नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना सरकारी स्कूल। और आज का हमारा टॉपिक है समास। आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है समास। तो इसमें क्या है, समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्योंकि कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समास की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6। ठीक है, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। अच्छा, आप चलते हैं कि समास कौन कौन से हैं। तो हमारे समास हैं, नंबर 1 हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, नंबर 2 हो गया तत्पुरुष समास, जिसके तत्पुरुष के भी 6 भाग हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, आगे बात करेंगे हम। आगे आता है हमारा कर्णधारय समास। चौथा है हमारा द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। आइए पढ़ते हैं हमारा पहला अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समाज में क्या है, इसमें क्या होता है, हमारा प्रथम पद एक तो छोटा होता है, दूसरी बात प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान मतलब मेन होता है। जैसे हमारा है, देखो, यथाशक्ति है, प्रतिकूल है, अजन्म है, और हाथों हाथ है, दिनों दिन है। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ जो है, ये दो मैं बता देता हूँ, ये आपके द्वंद्व समास में भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं कि भाई यहाँ पे जो है जब योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, तो योजक चिन्ह को देखकर हम क्या कर देते हैं, इसे द्विगु समास में लगाते हैं, द्वंद्व समास में, सॉरी। लेकिन द्वंद्व समास ना होकर ये होता है हमारा अव्ययीभाव समास, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था आपका। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जैसे देखो, प्रथम पद प्रधान कैसे है, अजन्म लिया जैसे हमने। ठीक है, जन्म मतलब जन्म था, और अ लगाने से क्या हुआ, जीवन भर हो गया, मतलब अजन्म जीवन पर्यंत या जीवन भर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या है हमारा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, तो दूसरा पद इसमें छोटा हो जाता है, इतना भी याद रखना है। तो आइए बात करते हैं कैसे। पुरुषोत्तम है जैसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो पुरुषोत्तम है, बीच में क्या है, इसका जो योजक चिन्ह है वो लोप हो गया। जैसे योजक चिन्ह इसमें हमारा में है, के लिए है, ठीक है, का है, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे योजक चिन्ह में ही आ जाते हैं ना। तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषों में उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। इसके बाद है गौशाला। तो गौशाला का मतलब हुआ हमारा कि गौ के लिए शाला, मतलब गौ के रहने के लिए जो मकान होता है उसे हम बोलते हैं हम गौशाला। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, मतलब राजा का जो बेटा होगा वो राजकुमार होगा। अब देखो, तत्पुरुष समास के भी जो है हमारे 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। कौन कौन से भाई? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करेंगे। हमारा कभी कभी आ जाता है, जैसे आ गया हमारा कर्म तत्पुरुष, तो यहाँ पर जो है उसमें जो योजक चिन्ह बताया था अभी लोप होता है, तो उसमें जो होता है हमारा को का लोप होता है। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष में से और के द्वारा ये दोनों का लोप होता है। ठीक है, एक से हमारा देखो इसमें भी होता है आपदान में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इन दोनों में क्या अंतर है ना, कर्ण तत्पुरुष में और आपदान में। से इसमें भी आता है और से इसमें भी आता है। लेकिन जब किसी चीज़ से अलग होना हो, अलग हो रही हो कोई चीज़, तो वहाँ पर आपदान होता है, और जो अलग नहीं होती है और से आया हो तो वो कर्ण तत्पुरुष होता है। देखो जैसे उदाहरण में मैं दे देता हूँ, जैसे पतझड़। क्या हुआ? पतझड़। पतझड़ में क्या है? पत्तों का झड़ना या पेड़ से पत्ते का अलग होना। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपदान पतझड़ में। ऐसे ही होता है हमारा जन्म अंध है, जन्म से अंधा, तो उसमें क्या होगा, जन्मांध बोल देंगे उसको। तो जन्मांध क्या होगा, जन्म से अंधा, तो उसमें अलग नहीं हो रहा है ना। तो जैसे बोल सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है ये कर्ण तत्पुरुष मतलब से आ सकता है। तो ये पहचान आपको पता चल गई। इसके बाद बात आती है हमारी संप्रदान की। ठीक है, संप्रदान में क्या आता है, के लिए जो है इसमें लोप होता है। ठीक है, जैसे अभी बताया था गौशाला, गाय के लिए शाला, तो उसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष था। ये तत्पुरुष के भी भाग हैं। ठीक है, ये बात हमें समझनी है।
अगर खाली दिया है कि कौन सा इसमें समास है तो वहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। अगर पूछा है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है तो आप संप्रदान बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संबंध। जैसे भी बताया था राजा का बेटा राजकुमार, ठीक है, राजा का कुमार, तो वो का की के जो आते हैं वो हमारे संबंध तत्पुरुष में आते हैं। अधिकरण में और पर आते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं अगले समास की ओर। अगला समास है हमारा कर्मधार समास। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करनी है, देखो इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा, उपमान, उपमेय तथा विशेषण या फिर विशेष्य का संबंध होता है तो क्या कहलाता है, हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देखो ट्रिक में हम प्रथम पद क्या होता है, इसका विशेषण होता है और दूसरे पद की इसमें तुलना की गई होती है। तीसरी बात है हमारी विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान ये शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, जब हम उन्हें अलग करते हैं, विग्रह करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमारा यहाँ पर महापुरुष, कौन सा है शब्द, महापुरुष। महान है जो पुरुष, देखो यहाँ पर है जो आ गया। ठीक है, यही हमारी थ्योरी में थी, मतलब ट्रिक में थी, पहचान हो जाएगी। इसके बाद आती है हमारी चरण कमल, के समान भी बताया था, देखो ये तो कमल के समान चरण, तो ये क्या हो गए, चरण कमल। तो यहाँ पर हम इसे पहचान लेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा द्विगु समास। अच्छा, द्विगु समास क्या है? द्विगु समास होता है हमारा संख्यावाचक पद इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखें द्विगु समास, दो ऐसे याद रखो, द्विगु है ना, तो दो दो मतलब संख्या होती है, तो द्विगु समास होता है। क्योंकि इसमें और इसमें हमारा डाउट हो जाता है, द्वंद्व और द्विगु में एक जैसे लगते हैं ना। ठीक है, इसके बात करते हैं यहाँ पर देखो, जैसे इसके उदाहरण की बात करूँ मैं द्विगु समास के। ठीक है, इसमें क्या होगा, संख्यावाचक। जैसे होगा चौराहा, क्या हो गया, चौराहा, तो चौराहा हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। ऐसी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे बहुब्री में भी आते हैं। ठीक है, जैसे होते हैं हमारे के चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, कौन है वो, हमारे विष्णु भगवान है। ठीक है, तो ऐसे जो है दोनों में डाउट हो जाता है, मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास पता ही चला कि द्वंद्व एक दूसरे में द्वंद्व होना क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये चीज़ हमारी याद रखने वाली है ना। तथा विग्रह करने पर क्या होता है, और अथवा एवं लगते हैं, और अथवा और ये हमारा एवं लगते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे देखिए आ गया हमारा रात दिन, तो इसमें योजक चिन्ह है एक, तो देखो बीच में चिन्ह है, तो रात दिन, रात और दिन हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, इसे तो हम एकदम से पहचान लेंगे क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, ये चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह है ना। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैं बताया था अभी पीछे हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ में भी तो हमारा चिन्ह लगता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। तो इसमें एक विशेष चीज़ क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं ये। ठीक है, माता पिता, चाचा चाची, भाई भैया भाभी, ये सब क्या है, इसके विपरीत है। तो यहाँ पर ये इसमें पहचान जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है आपकी। आगे चलते हैं, छठा हमारा समास है बहुब्री समास। तो बहुब्री समास का देख लेते हैं एक बार। तो भैया बहुब्री समास में क्या है हमारा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, बहुब्री समास में क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर क्या है, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं ना, संकेत करते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पर आया हमारा, देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वही बात है। ठीक है, तीसरे पद की ओर संकेत करता। जैसे इसमें उदाहरण हम मान लें, जैसे अभी बताया था मैंने आपको नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ भी आपका जो है ये भी कर्मधारय और इसमें आ जाता है। अगर हम देखें उसमें ऑप्शन में अगर कर्मधारय है तो वहाँ कर्मधारय लगाएंगे। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन है वो, शिव जी है ना। तो अगर शिव जी दिया है या शंकर भगवान दिया है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बहुब्री लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए चतुर्भुज बताया था अभी, दशानन, 10 हैं सर जिसके, अर्थात कौन, रावण। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से दिया है तो वहाँ हम बहुब्री लगाएंगे, है ना।
और अगर नहीं दिया है तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। देखिए नोट में मैंने लिखा है बहुब्रीहि कर्मधारय, यदि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि लगाएंगे, ठीक है, बहुब्रीहि टिक लगाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।